Hello bachcho, let's see this question. The question says, a hollow tube is carrying an electric current along its length distributed uniformly over its surface, the magnetic field. क्वेश्चन कह रहा है कि एक होलो ट्यूब है, वो इलेक्ट्रिक करंट अपने लेंथ के अलोंग लेके जा रहा है। तो उस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है, दो तीन जगह पे क्वेश्चन में पूछा है। पहला जगह है कि एक्सिस पे क्या होगा, आउटसाइड द एक्सिस क्या होगा, और इनसाइड द ट्यूब क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखो होगा क्या ना कि इसमें जो भी ये चारों ऑप्शंस का आंसर है वो एक फॉर्मूले के अंदर है, और वो फॉर्मूला ही इसका की कॉन्सेप्ट है। तो अब आता है कि वो फॉर्मूला क्या, वो फॉर्मूला है पी डॉट डी एल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, यहाँ पे जो आई है वो इनक्लोज्ड, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और डीएल एक सरकमफेरेंस हो जाएगा। अब देखो समझते हैं कैसे। ये मान लो क्वेश्चन में, ये अपने पास क्वेश्चन में एक सिलेंडर दिया हुआ है, एक सिलेंडर है जिसको कि लेंथ वाइज मीन्स करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो अब पहला है कि इनसाइड द ट्यूब क्या होगा। तो देखो, अगर करंट सिर्फ इस सर्कुलर रीजन में जा रहा है, इस सर्कुलर रीजन में करंट जा रहा है, तो अंदर करंट जा नहीं रहा है, तो अंदर करंट नहीं जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए आई जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो देखो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो, हम लोग जीरो को यहाँ पुट कर दिए, तो इसलिए बी भी जीरो हो जाएगा। कहाँ पे, इनसाइड द ट्यूब। तो अब जीरो होगा इनसाइड द ट्यूब, तो जीरो भी एक तरह का कांस्टेंट है, तो बी सही हो गया। अब आते हैं तीसरा ऑप्शन पे। तीसरा ऑप्शन क्या है कि एक्सिस पे करंट क्या होगा। तो एक्सिस इज जीरो ऑन द एक्सिस, तो एक्सिस ये हो गया ना, तो एक्सिस पे भी तो जीरो ही होगा, तो सी भी सही हो गया। अब चौथा ऑप्शन कह रहा है आउटसाइड द ट्यूब। मान लेते हैं आउटसाइड को एक डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ से, सेंटर से, या कोई डिस्टेंस है आर। ठीक है, तो अपन अब फॉर्मूला लिखते हैं, बी इंटू डी एल हो जाएगा इस रीजन में एक सर्कुलर पाथ, और वो हो जाएगा कितना, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट। और इस सर्कुलर पाथ के अंदर कितना करंट कैरी करेगा, वो कैरी करेगा आई। तो यहाँ से देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो अब यहाँ से क्या हम लोग निकाल सकते हैं, बी जो है इंडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, मतलब अगर आर बढ़ेगा तो बी क्या होगा, घटेगा। तो ये देखो नॉन जीरो आउटसाइड द ट्यूब है। ठीक है, तो ये भी सही ऑप्शन है। अब ए पे आते हैं, इंक्रीजेज लीनियरली फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सरफेस, नहीं, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि देखो एक्सिस से हम लोग दूरी बढ़ाएंगे तो डिक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे देखो आर बढ़ रहा है तो बी घटेगा। तो hence option number B, C and D is the right answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.